हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने 2 डेक रखे हैं। आप चाहो तो एक डेक अपने मन से चूज़ कर सकते हो। ये है डेक 1, ये है डेक 2। ठीक है, इंट्यूटिवली आपको एक डेक चूज़ करना है। यहाँ पे बुधा भी रखा है, अगर आपको दिक्कत होती है तो। पाइल फर्स्ट में है ब्लू बुधा और पाइल सेकंड में है येलो बुधा। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जा कर के आप अपने रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना ही पिक करिएगा। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम डेक 1 से। जिन्होंने भी डेक 1 को चूज़ किया है या ब्लू बुधा को चूज़ किया है, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। या ग्रुप 1 पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं। पहले हम एनर्जी ओरेकल से उस इंसान की एनर्जी चेक करेंगे कि क्या है उनकी एनर्जी, स्पेशली आपको लेकर के। ठीक है, फिर हम देखेंगे डेक से कि क्या आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। पहले मैं शफल करूँगी अच्छे से। लेट्स सी। केयरिंग कनेक्शन, वॉकिंग अवे एंड द एंजाइटी। बॉटम से है एंजल ऑफ लव। एक सेकेंड। यहाँ पे नंबर 14 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 27 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, या फिर नंबर 18 या नंबर 49। ठीक है, या फिर नंबर 5, 9 नंबर, अगेन 9, 13 या 4 नंबर। ठीक है, ये नंबर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या हो सकता है कि इन दिनों आपको 5 नंबर या 9 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। यस, देखिए इस इंसान की एनर्जी क्या है। सबसे पहली बात तो कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत परेशान है, क्योंकि ये इंसान जो है आपसे दूर गए थे। वॉकिंग अवे का कार्ड है। ये इंसान इस कनेक्शन से आपसे वॉक अवे कर गए थे, दूर चले गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपकी जो यादें हैं, आपकी जिस साथ जो बिताए हुए पल है, इस इंसान को हमेशा याद आते हैं। और ये इंसान कहीं ना कहीं सोचता बहुत है, स्पेशली नाइट के समय में इस इंसान की एनर्जी ऐसी होती है कि ये आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि इनको डिप्रेशन होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है। इनको बार बार ये चीज़ भी फील होती है कि क्यों ये इंसान आपसे दूर चले आए, जबकि आप तो एक एंजल थे। ठीक है, एक ऐसी एंजल जो सिर्फ प्यार देना जानती है या प्यार देना जानते हैं, जो भी आपका जेंडर हो। ठीक है, आपको एक एंजल की तरह देखते हैं। आपने इस इंसान को हमेशा बहुत अच्छे से ट्रीट किया होगा। यही चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं अब याद आती है कि आपने इस इंसान की बहुत ज़्यादा परवाह की है, बहुत ज़्यादा केयर की है। आपने तो अपनी तरफ से सब कुछ इस इंसान को खुश करने के लिए किया है, लेकिन इस इंसान ने आपको आपके साथ में दूर जा कर के है ना, आपसे दूर भाग करके, आपसे अलग हो करके इस इंसान ने ये जता दिया कि शायद ये इस कनेक्शन को जो है, या फिर आप जैसे इंसान को, ठीक है, जो इनकी इतनी परवाह कर रहा है, उस इंसान के लिए ये इंसान कुछ नहीं कर पाए हैं। यही चीज़ें सोच सोच करके इस इंसान का जो दिमाग है ये ख़राब होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं। ये चीज़ मुझे फील हो रही है। ठीक है, और एक चीज़ और भी है कि जब इंसान दूर चला जाता है ना, तब उसको रियलाइज़ होता है कि वाकई में उस इंसान की अहमियत क्या थी इस जीवन में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपकी परवाह करते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या आपको, हम गाइडेंस भी लेंगे एंड में आपके लिए। ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या इस इंसान का वेट करना चाहिए।
द माइजर, द लवर, एडवेंचर, इंटीग्रेशन। वाह, आपका कनेक्शन है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आप अपने या तो सोलमेट से डील कर रहे हो या कोई ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो इजी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो है इस कनेक्शन में रहते हुए आपने झेली हैं, आपने बर्दाश्त की है, और अब जब आप लोग साथ में नहीं हो तब भी मुझे लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो इस इंसान को लेकर के। आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी तरफ आए और आपको ही नहीं इस इंसान को भी जो है आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, ठीक है। आप अपने लवर के साथ में डील कर रहे हो। इस इंसान को जैसे कि मैंने कहा चीज़ें समझ नहीं थी इतनी कि इस कनेक्शन में इनको क्या करना चाहिए या आपके साथ में इनका कनेक्शन कैसा है, लेकिन जब ये इंसान आपसे दूर चले गए हैं तब इनको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। इस इंसान ने ना हमेशा अपनी भावनाओं को छुपाया है, हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपाया है आपसे विद द माइजर कार्ड, ठीक है। इस इंसान ने कभी रिवील नहीं किया कि ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं या नहीं, या फिर हो सकता है कि उस समय इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जब आप लोग साथ में थे तब, ठीक है। तब इस इंसान को आपको लेकर के कुछ इस तरीके की फीलिंग्स नहीं आई हो, लेकिन जब ये इंसान आपसे दूर चला गया ना तो डेफिनेटली इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हुई है, क्योंकि ये इंसान आपको भूल नहीं पाया है, आप इसके माइंड में हमेशा रहते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ फील हो रही है। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। वेट और मूव ऑन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए। थ्री ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप। बॉटम से है नाइट ऑफ पेंटिकल। मुझे एक कार्ड क्लियरिफाई करनी है, मैं दूसरे डेक से करूँगी। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। ये इंसान है ना डेफिनेटली, पहले मैं एक बार क्लियरिफाई कर लूँ। टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। टू ऑफ का वाह, बॉटम से फाइव ऑफ वैंड्स। जी, ये इंसान है ना डेफिनेटली आपकी तरफ कोई पॉजिटिव मूव लेना चाहता है, लेकिन ये इंसान जगल कर रहा है, ठीक है। जगल क्यों कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि आप इनके लवर हो या फिर इनके सोलमेट हो, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं ये इंसान इन दो चीज़ों में जगल कर रहा है कि क्या आप इनके सोलमेट हो, क्या आप इनके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, यहाँ पे टू ऑफ कप की भी एनर्जी आई है, या फिर ये इंसान इस चीज़ को लेकर के जगल कर रहे हो क्योंकि ये इंसान आपसे इस कनेक्शन से वॉक अवे करके गया था, तो इनको अब एहसास हो रहा है, या ये इस चीज़ को लेकर के जगल कर रहे हैं कि क्या आप आज भी इनसे प्यार करते हो, क्योंकि यहाँ टू ऑफ कप की जो एनर्जी है वो म्यूचुअल लव को दर्शाती है, ठीक है। तो ये इंसान जगल कर रहा है इस चीज़ को लेकर के कि ये आपकी तरफ पॉजिटिव मूव तो ले ले, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन ले ले, लेकिन क्या आज भी आप इस इंसान से प्यार करते हो विद द टू ऑफ कप, क्योंकि टू ऑफ कप टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है इन चीज़ों को लेकर के जगल कर रहा है कि क्या आज भी आप इस इंसान से प्यार करते हो या नहीं, ठीक है। ये इंसान किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, लेकिन विद द एस ऑफ पेंटिकल ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि ये इंसान आए 2 दिन के लिए फिर चले गए भाग गए, फिर आए फिर चले गए भाग गए, इस तरीके के नहीं, ठीक है। ये इंसान जो है अब स्टेबिलिटी के साथ में इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इनको रिग्रेट है, जो भी इन्होंने पास्ट में किया है इनको रिग्रेट है, पछतावा है, ठीक है।
इमोशंस हैं, प्यार है, ठीक है, आना भी चाहते हैं, लेकिन ये इंसान जगल कर रहे हैं कि क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे या फिर क्या आप इनसे प्यार करते हो। आज भी स्लोली बट श्योरली इस इंसान की तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी इनके आसपास का जो एरिया है, चाहे इनका घर परिवार हो, चाहे इनकी खुद की स्थिति हो, ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है इस इंसान के माइंड में, दिल और दिमाग में ना जंग चल रही है। आप देखोगे यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इनका दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। दिल कहता है आपकी तरफ एक्शन ले, दिमाग कहता है क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। इस इंसान को थोड़ा डाउट भी है कि आप शायद इनसे आप प्यार नहीं करते, आप इनको भूल चुके हो, आप इनके लिए वेट नहीं कर रहे हो, कई चीज़ें हैं इसके माइंड में। तो चलिए हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे। आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। यहाँ तो स्पष्ट निकल करके आया है। अगर इन कार्ड्स को देख करके मैं कहूँ कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, देखिए पहली बात तो इस इंसान को आने में टाइम लगेगा विद द नाइट ऑफ पेंटिकल। स्लोली बट श्योरली ये इंसान आपकी तरफ बढ़ तो रहा है, लेकिन इसको टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा ये तो डिवाइन जानते हैं, और आप चाहो तो वेट कर सकते हो और चाहो तो आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। ए टाइम फॉर हीलिंग। देखिए ये जो समय है ना, ये आपको खुद की हीलिंग पे ध्यान देने का है, ठीक है। ए पर्सनल इशू रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। वाओ, एक कार्ड और लूँगी मैं। ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। वाओ, बहुत अच्छी बात है। देखिए जो भी आप लोगों की जो पर्सनल इशू है ना, वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगे, सारे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो है ना आप खुद की हीलिंग पे ध्यान दो, खुद को हील करो। हो सकता है कि आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, तो यहाँ पे एंजल यूनिवर्स आपसे ये कह रही हैं, ये गाइड करने की कोशिश कर रही हैं कि जो भी परेशानियाँ हुई हैं इस कनेक्शन में वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पहले आप खुद को हील करो, ठीक है, क्योंकि विन विन आउटकम ही फोरकास्ट होगा आपके लिए। आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। द आंसर यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी। डेफिनेटली यहाँ पे कोई जेमिनी, लिब्रा और कैंसर हो सकता है, ठीक है। आपके जो भी सवाल हैं, जो भी सवालों के जवाब आपको चाहिए वो आपको मिलेंगे और बहुत कुछ अच्छा होगा इस कनेक्शन में। तो आप अगर इन कार्ड्स को देख करके मैं कहूँ आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन, तो प्लीज़ थोड़ा वेट कर लें। और अगर आप वेट नहीं कर सकते तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को आने में टाइम लगेगा। जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे तब तक ये इंसान, मुझे नहीं लगता है कि आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग ग्रुप 1 आपके लिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी येलो बुद्धा को चूज़ किया था या ग्रुप 2 को चूज़ किया था इस डेक को, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कि क्या करना चाहिए आपको, वेट या मूव ऑन। हम एंड में आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। पहले मैं एनर्जी ऑरेकल से चेक करूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। पहले हम इस इंसान की एनर्जी चेक करेंगे, सॉरी, आपको लेकर के इस इंसान की एनर्जी चेक करेंगे। डिसीट, स्ट्रेटजी, डोर टू स्पिरिट, और बॉटम से है 4 चक्र आर्कएंजल राफेल। नंबर 38 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 32, नंबर 21 या नंबर 25, ठीक है, या फिर नंबर 7, नंबर 3, नंबर 5 या नंबर 11 या नंबर 2। देखिए मुझे लगता है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना,
इस इंसान ने, मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपसे अपना लव कन्फेस किया है या बताया हो आपको कि ये आपसे प्यार करते हैं या क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं। जबकि इस इंसान को जो है एंजल्स गाइड कर रही हैं, स्पिरिट गाइड कर रही हैं इनकी, कि इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये गाइडेंस को समझ भी रहे हैं ये इंसान। ठीक है, और आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे कि इनके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन बने। ठीक है, कुछ लोगों की बुरी नज़र है इस कनेक्शन पे, जिसकी वजह से ये इंसान को थोड़ा टाइम लग सकता है। विद द स्ट्रेटजी कार्ड ये कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ें नाप तोल करके, जैसे बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहता है, लेकिन ये साथ में ये भी चाहता है कि उन लोगों को ना पता चले जो लोग इस कनेक्शन के ख़िलाफ़ हैं। जैसे कि इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, इनके माता पिता हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हो इस इंसान ने कभी आपको अपने दिल की बात बताई हो। ठीक है, और अगर बताई भी है तो शायद इन्होंने कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, अगर आपने इस इंसान को बताया होगा कि आप इनसे प्यार करते हो तो इस इंसान ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, या फिर इस इंसान ने खुद ने भी आपसे कभी कहा नहीं कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये इंसान है ना, जिस तरीके से इनको गाइड किया जा रहा है स्पिरिट्स के थ्रू, ठीक है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेगा कि ये आपसे प्यार करते हैं और आपकी तरफ आने के लिए डेफिनेटली ये इंसान स्ट्रेटजी बना रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का हस्तक्षेप मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। या फिर हो सकता है कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हों आपको लेकर के, इनके कान भरे जा रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। फ्रेंडलीनेस, बियॉन्ड इल्यूजन, हार्मनी, वाओ, एंड द मैच्योरिटी डेफिनेटली। बॉटम से है द मास्टर। ये इंसान है ना, ये इंसान जिससे आप डील कर रहे हो, इस इंसान को आपके साथ में हार्मनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनके दिल में जो है आपके लिए फीलिंग्स हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि इस इंसान ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया होगा। और देखो जस्ट इसके नीचे कार्ड है डोर टू रोमांस का नंबर 33 या नंबर 6 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, ये इंसान के दिल के दरवाजे जो है अब आपके लिए खुल रहे हैं। और अगर पहले भी इस इंसान के दिल में फीलिंग्स थी और इस इंसान ने बताया नहीं था तो डेफिनेटली इसका कोई रीज़न जो है इनके आसपास के लोग हो सकते हैं। लेकिन ये इंसान आपके साथ में हार्मनी चाहता है क्योंकि ये आपसे प्यार करता है और आप दोनों का जो प्यार है म्यूचुअल है। ठीक है, अगर पास्ट में ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के मैच्योर नहीं थे तो अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। एंड द मास्टर का कार्ड, अब ये इस कनेक्शन को लीड करने के लिए तैयार है। ठीक है, इस कनेक्शन के लिए स्टेप लेने के लिए तैयार हैं, इस कनेक्शन को जो है आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। और बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, इट मीन्स कि ये इंसान अब आपके साथ में या इस कनेक्शन को लेकर के कुछ ऐसे डिसीजन लेगा, ठीक है, ऐसे निर्णय लेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन, आपकी सोच से परे जा कर के ये इंसान आपके लिए कुछ अच्छा करने वाला है। मुझे यहाँ कुछ अच्छी वाइब आ रही है, अच्छी फीलिंग्स आ रही है जो ये इंसान इस कनेक्शन में करना चाहता है आपके साथ में। वाओ, स्ट्रेटजी का मतलब मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये इंसान एक्शन लेगा, चाहे इनके आसपास के लोग इनको चाहे कितना भी रोकते हो, आपके खिलाफ़ कितने भी भड़काने की कोशिश करते हो, ये इंसान जो है आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे। ठीक है, और ये इंसान स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आपकी तरफ आने के। आपने सोचा भी नहीं होगा ना, तब जा कर के इंसान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, आ जाएंगे, आपसे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और अगर अपनी फीलिंग्स को छुपाया था तो डेफिनेटली ये अपनी फीलिंग्स आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए यहाँ से भी चेक करते हैं कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये तो हमने इस इंसान की फीलिंग्स देखी थी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स,
टू ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल एंड द एम्परर। वाओ, यहाँ मास्टर का कार्ड है, यहाँ एम्परर का कार्ड है। बॉटम से है टेन ऑफ वैंड्स, बर्डन। जैसा कि मैंने कहा कुछ लोगों का हस्तक्षेप है इस कनेक्शन में, और ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है यहाँ पे कि डेफिनेटली कुछ तो बर्डन है इस इंसान के ऊपर, ठीक है। जो चाह करके भी ये इंसान अगर पॉजिटिव मूव लेने के बारे में सोच भी रहा है ना, तो वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जिम्मेदारी हो सकती है। यहाँ पे एम्परर का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली ये इंसान या तो इनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो सकता है, या ये लीडर हो सकते हैं, ठीक है। इनको लीड करना होता हो बहुत सारे लोगों को, या फिर वर्क एरिया में या फैमिली में, ठीक है। ये कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जिसकी वजह से ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे नज़र आ रही है विद द एम्परर कार्ड, ये इंसान है ना इस कनेक्शन को लीड करना चाहता है, चाहे जो सिचुएशन हो। अब ये इंसान लीडरशिप क्वालिटी में आ चुका है, ठीक है, एम्परर के मोड में आ चुका है। ये इंसान के अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है। ये इंसान अब किसी की सुनेगा नहीं, ठीक है। इस इंसान ने क्या किया है पास्ट में, ठीक है, आपको अपना ये वाला रूप दिखाया है, किंग ऑफ सोर्ड्स वाला, ठीक है। जबकि दिल में क्या है, इनके लिए फीलिंग्स है, और ये चीज़ ये फीलिंग्स को जो है इस रूप के नीचे इस इंसान ने छुपा लिया था हमेशा के लिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली अपनी खुशियों के बारे में सोच रहा है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये इंसान जगल भी कर रहा है, लेकिन हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे एक बार कि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ सोर्ड्स, इनको क्लियरिटी नहीं थी शायद कि ये आपको लेकर के कि क्या फीलिंग्स करते हैं, ठीक है, क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। लेकिन डेफिनेटली अब इस इंसान के अंदर क्लियरिटी आ चुकी है, ये चीज़ों को समझ चुके हैं कि इनके दिल में आपके लिए क्या है, फीलिंग्स है या नहीं। अब ये इंसान कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है। अपने जो ये इंसान ने आपसे जो ये छुपाने के काम किया है ना कि ये प्यार नहीं करते हैं या इनके दिल में फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, ये सारी चीज़ें जो ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे बताएगा। ओ माय गॉड, ये कार्ड्स गिर गए, एक सेकेंड। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है, प्लीज़ गाइड करें। ये इंसान क्यों जगल कर रहा है? जब ये इंसान इतना कुछ चाहता है तो ये जगलिंग किस बात की है? जगलिंग देखिए दो ही चीज़ हो सकती है, या तो ये इंसान कोई फादर फिगर है, इनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, या तो ये इंसान की फैमिली हो सकती है या बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ टेन ऑफ फ्रेंड्स की भी एनर्जी है। कुछ बर्डन है इस इंसान के ऊपर, जिसकी वजह से ये चाह करके भी ना आगे नहीं बढ़ पा रहा है आपके लिए। टू ऑफ पेंटिकल क्यों है? किंग ऑफ सोर्ड्स, अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान है ना इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर है। ये दिखाता नहीं है कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है या नहीं, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान अब मुझे लगता है कि अभी भी ना जगल कर रहे हैं, सोच रहे हैं। एक चीज़ और विद द किंग ऑफ सोर्ड्स कि शायद हो सकता है कि इस इंसान को इनके जो पास्ट कनेक्शन रहे हैं, इनके जो पास्ट जो लव लाइफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनके पास्ट में जो लोग इनके साथ थे, जैसे इनके पार्टनर, ठीक है, उनकी तरफ से हो सकता है कि इनको धोखा मिला हो, ये चीज़ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, इनको कभी भी सच्चा प्यार मिला नहीं है, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं कि क्या आप इनको धोखा दोगे या इनके साथ में रहोगे, ठीक है, जबकि प्यार तो इस इंसान के दिल में है, लेकिन ये जगल कर रहे हैं कि क्या आप भी पास्ट के लोगों की तरह इनके साथ में बिहेव करोगे। इनका पास्ट जो कनेक्शन था, रिलेशनशिप था, वहाँ हो सकता है कि इस इंसान को कभी कुछ अच्छा फील हुआ नहीं, जबकि ये आपके साथ में हार्मनी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे एम्परर का कार्ड क्यों है? द हैंग्ड मैन, लटका हुआ है ये इंसान, मैंने कहा ना स्टक है ये बंदा। लेकिन बॉटम से क्या है हमारे पास? द एम्प्रेस। वाओ, यहाँ हमारे पास है द एम्परर।
ये इंसान है ना आपको मन ही मन जो है अपना मान चुका है, ठीक है, चाहे ये कहता ना हो लेकिन ये मन ही मन अपना मान चुका है। और ये इंसान जो है आपके ऊपर स्टक है, आपके ऊपर स्टक है, ठीक है, ये भूल नहीं पा रहा है आपको। ये 24/7 जो है आपके बारे में सोचते रहते हैं। एरीज स्पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। यस, ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोचता बहुत है। आप कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से जो है डील कर रहे हो, अपने लाइफ पार्टनर से डील कर रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। चलिए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। अगर इन कार्ड्स को देख करके मैं कहूँ कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो देखिए मुझे लग रहा है कि इस वक्त ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा स्टक है। स्टक भी आप ही के ऊपर है, जगल भी कर रहा है, इसके ऊपर बर्डन भी बहुत है, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इस इंसान का वेट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स नहीं है आपके लिए या आपको लेकर के सोचते नहीं हैं, सोचते भी हैं, फीलिंग्स भी है, लेकिन ये इंसान की लाइफ में अभी बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, ठीक है। जबकि ये इंसान सोचता बहुत है आपके बारे में। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, सरेंडर टू द डिवाइन। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वर्क थ्रू योर फियर। बॉटम से क्या है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस, फुल मून इन स्कॉर्पियो और कैंसर। यहाँ स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए ये इंसान है ना आपको अपने लिए एकदम परफेक्ट मानता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये इंसान अभी जगल कर रहा है, परेशान है, चीज़ें इसके कंट्रोल में नहीं है, जबकि ये लीड करना चाहता है, ठीक है, हर चीज़ को कंट्रोल में करना चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आपसे यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपकी जो भी डर है इस कनेक्शन को लेकर के स्पेशली उनके ऊपर काम करना है आपको, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा डरना नहीं है, कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं अपने माइंड में, बैलेंस बना करके चलना है, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है ना ज़्यादा स्पिरिचुअल होना है आपको। आप पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आ सकते हैं, इस कनेक्शन में आ सकते हैं, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। थैंक यू यूनिवर्स, इसलिए मैंने थैंक यू कहा एंजल्स को, यूनिवर्स को, क्योंकि बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है, क्योंकि यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज थी कि क्या करना चाहिए इनको, और गाइडेंस में ये स्पष्ट आ गया है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस इंसान की परवाह करते हो तो डेफिनेटली ये इंसान भी आपकी परवाह करते हैं। आप दोनों ही जो है ना, आप दोनों के मन में किसी ना किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है, उसको हटाने की ज़रूरत है, और इस कनेक्शन को ना आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दो कि जो करेंगे भगवान वो सही करेंगे, यूनिवर्स जो भी करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। तो ये थी ग्रुप 2 आपके लिए रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।